हॉकिंस और वो 80s का लुक, सुपरनैचुरल 11, उसके दोस्त, हॉपर और सारी की सारी मिस्ट्री। स्ट्रेंजर थिंग एक नेटफ्लिक्स का सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल टीवी शो नहीं था, बल्कि बहुत लोगों के लिए इमोशन था, जो आखिर अपने 5 सीजन की रन के बाद खत्म हो चुका है। अब भले ही हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर सीजन की एंडिंग पसंद ना आई हो, बट आपको इसके बिहाइंड द सीन फैक्ट्स जरूर पसंद आएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस सीरीज के लिए कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हुई थी, कौन से इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट को इस सीजन के अंदर डिलीट कर दिया गया, क्यों ओरिजिनली डस्टिन और स्टीव का ब्रोमांस इस सीरीज में कभी होने ही नहीं वाला था, और इस सीरीज से जुड़ा हुआ लास्ट एपिसोड कब आने वाला है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 इस सीरीज का मोस्ट एंटिसिपेटेड सीजन था, जिसकी शूटिंग की शुरुआत 2022 में रिलीज हुई सीजन 4 के रिलीज डेट के 1 महीने बाद ही चालू हो गई थी। एंड डेफिनेटली सीरीज को एपिक बनाने के चक्कर में अप्रोक्सीमेटली 650 घंटे के फुटेजेस रिकॉर्ड किए गए थे, जो बेसिकली 8 ब्लॉकबस्टर मूवीज के बराबर हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जिसे फाइनल सीरीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम आगे बात करेंगे। अब ऑफ कोर्स फाइनल मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज था, तो हर प्रोडक्शन के अंदर सीक्रेसी तो मेंटेन करनी ही होती है, और यहाँ पर भी एक्चुअली किया गया, जहाँ पर एक्चुअली रेड पेपर पर स्क्रिप्ट्स को प्रिंट किया गया था, जिन्हें बेसिकली रेप्लिकेट करके कॉपी करके लीक करना बहुत मुश्किल होता है। और बेसिकली यहाँ पर कास्ट और क्रू की भी तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सीक्रेसी को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प की, वरना आमतौर पर प्रोडक्शंस को फेक स्क्रिप्ट्स और फेक लीक्स को जनरेट करना होता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। सीजन 4 के मुकाबले इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर रॉबिन का कैरेक्टर काफी ज्यादा इंक्लूसिव था, और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस सीजन के अंदर प्ले किया। बट क्या आपको मालूम है कि रॉबिन पहले कोई और ही होने वाली थी, जहां पर एक्ट्रेस निकोला कॉगलिन ने माया हॉक से पहले इस कैरेक्टर के लिए इस सीरीज के अंदर ऑडिशन दिया था। स्टीव और डस्टिन की दोस्ती जो मजाक मजाक में बनी थी, इस पर्टिकुलर सीजन में आते आते बहुत ही ज्यादा गहरी और इमोशनल हो गई, और इस चीज की नींव सीजन 2 में रखी गई थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर ब्रोमांस एक्चुअली प्लान्ड नहीं था। सीजन 1 के बाद स्टीव एक्चुअली साइड लाइन हो रहा था, जिसके कारण डस्टिन के साथ स्टीव का टीम अप एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा कामयाब रहा। और उसका सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ये भी था कि एक्चुअली स्टीव हैरिंगटन ओरिजिनली शो में कंटिन्यू नहीं होने वाला था, और जैसा कि स्टीव का सीजन 1 के अंदर एटीट्यूड था, उसे एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिलने वाला था डेमोगॉर्गन्स के हाथों। बट एक्चुअली एक्टर जो किरी ने इस कैरेक्टर को अपना बनाया और काफी लाइकेबल बनाया, जिसके कारण यहाँ पर उसके कैरेक्टर के ट्रेजेक्टरी को चेंज किया गया और उसे मोर लाइकेबल बनाया गया। वैसे इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर मुझे बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा था हॉपर और वेक्ना का कन्फ्रंटेशन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा और इंटेंस और थोड़ा और मीनिंगफुल होता, और शायद ये था भी, क्योंकि अपेरेंटली हॉपर और वेक्ना के कनेक्शन को और पास्ट में ले जाया जाता, जहां पर हेनरी और हॉपर हाई स्कूल के जमाने में देखने को मिलते, लेकिन उस पूरे के पूरे पार्ट को ही यहाँ पर कट कर दिया गया। और ये बेसिकली स्ट्रेंजर थिंग के स्टेज परफॉर्मेंस द फर्स्ट शैडो का उसके टाइमलाइन का एक छोटा सा हिंट भी देती। इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर हमें एक बहुत ही छोटा सा यट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैमियो देखने को मिला, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, और वो थी हॉली की टीचर मिस हैरिस। एंड टर्न्स आउट कि वो सिर्फ और सिर्फ हॉली की ही टीचर नहीं थी। एक्चुअली रॉस और मैट डफर जब हाई स्कूल में थे, तो ये उनकी एक्चुअल हाई स्कूल ड्रामा टीचर थीं, और इन्होंने ही डफर ब्रदर्स को फिल्म मेकिंग के अंदर आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन दिया था। उसी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी टीचर होप हाइंस लव को उन्होंने इस सीरीज के अंदर एक रोल दिया। बात करें अगर इस सीरीज के फिल्मिंग की, तो इस सीरीज की फिल्मिंग और सीरीज के अंदर दिखाया हुआ हॉकिंस टाउन अमेरिका के जॉर्जिया में एक बार फिर से शूट की गई थी, जो उसके शहर अटलांटा से 50 मिनट की दूरी पर था, और यहाँ पर जॉर्जिया के जैक्सन के एक लोकेशन को हॉकिंस में चेंज किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे साउंड स्टेजेस का भी इस्तेमाल किया गया था, और कई सारे सेट्स को एक्चुअली क्रिएट किया गया था। इसके अलावा हो सकता है कि शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सीजन 4 से लेकर सीजन 5 तक वेक्ना के सूट में अपग्रेड किया गया था, और यहाँ पर बेसिकली फुल्ली प्रोस्थेटिक्स के बजाय हाइब्रिड अप्रोच अपनाया गया था, जहाँ पर कई सारे CGI एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण वेक्ना के लिए तैयार होने में एक्टर जेमी कैम्पबेल बावर को सीजन 4 के मुकाबले कम वक्त लगता था।
खैर इस मूवी के अंदर बहुत जगहों पर अच्छा खासा विजुअल इफेक्ट्स भी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक्चुअली हॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन वाले वेटा एफएक्स, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक और रोडियो इफेक्ट जैसी कई सारी विजुअल इफेक्ट कंपनीज ने यहाँ पर अपना योगदान दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर अपसाइड डाउन के लिए कई सारे एलईडी स्टेजेस का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रेड और ग्रीन लाइट का इस्तेमाल करके कई सारे कलर एस्थेटिक्स को मेंटेन किया गया था और साथ ही साथ पोस्ट प्रोडक्शन में भी कई सारे कलर करेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा कई सारे लार्ज स्केल सेट्स को भी बनाया गया था, जैसे कि WSQK का रेडियो स्टेशन, जहां पर बेसिकली इसका एक्सटीरियर, इसके इंटीरियर्स और अपसाइड डाउन में दिखाए हुए कई सारे इंटीरियर्स को भी डिजाइन किया गया था। वहीं पर अगर बात अपसाइड डाउन की हो रही है तो सारे के सारे वाइन कवर्ड वॉल्स को ऑर्गेनिक टेक्सचर दिया गया था, जहां पर इन्हें स्कल्प्ट किया गया था फोम, रबर और लेटेक्स से और इन्हें पेंट करके इनके फंगल टेक्सचर्स को क्रिएट किया गया था। और जहां भी इन्हें ग्रो या एक्सटेंड करते हुए दिखाया जाता है वहां पर CGI का इस्तेमाल हुआ था। खैर इस सीरीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था हॉली का, जो बहुत हद तक सीजन 1 में विल के रोल को मिरर कर रही थी। बट यहाँ पर हॉली द हीरोइक को माइक एक क्लरिक बोलता है, जो D&D के अंदर बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो डायमेंशंस के डोर्स को खोल सकता है और अपने स्पेल से लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। वेल इसी कैरेक्टर ट्रेट को सीरीज के अंदर मेंटेन किया गया था। वेल इस कैरेक्टर को यहाँ पर प्ले किया था नेल फिशर ने, जो बेसिकली एक ब्रिटिश न्यूजीलैंड एक्ट्रेस हैं और इस रोल के लिए उन्होंने अपने ऑडिशन टेप को सबमिट किया था। वेल वो इससे पहले हमें इविल डेड राइज मूवी के अंदर भी देखने को मिल चुकी हैं। खैर इस पर्टिकुलर सीजन को लेकर ऑडियंस का एंटिसिपेशन इतना ज्यादा था कि इस पर्टिकुलर सीजन के लिए बहुत सारे पैसे फूके गए थे, अप्रोक्सीमेटली 400 से लेकर 480 मिलियन डॉलर्स तक, और माना जाता है कि हर एपिसोड पे तकरीबन 50 से 60 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया था, जो कि एक टेलीविजन शो के हिसाब से बहुत ज्यादा है। खैर शो तो खत्म हो गया, लेकिन शो के पीछे बिहाइंड द सीन फिल्मिंग और बाकी के फैक्ट्स और ट्रिविया के लिए इस पर्टिकुलर सीरीज पर एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री वन लास्ट एडवेंचर आने वाली है, जो इसी साल 2026 के 12 जनवरी को प्रीमियर होगी। इसके साथ साथ स्ट्रेंजर थिंग्स टेल फ्रॉम 85 सीरीज भी लॉन्च होगी, जो बेसिकली सीजन 2 से लेकर सीजन 3 के बीच की कहानी को ब्रिज करेगी। और ये बेसिकली कम्प्लीटली एनिमेटेड टीवी शो होगी, जिसके अंदर इस शो के कैरेक्टर्स को नए एक्टर्स अपनी आवाज देंगे। और फिलहाल अभी कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये इसी साल रिलीज होने वाली है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस सीजन के बारे में क्या क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और आप क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।